गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार शिक्षक नियोजन एक अपना नया इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा काउंसलिंग का डेट और नियोजन पत्र वितरण का डेट जारी ना हो जाए। क्योंकि हम लोग अभ्यर्थी अब सरकार को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे साफ साफ देख रहे हैं, टीटी अभ्यर्थियों का महासम्मेलन 27 को यानी 27 जनवरी को पूरे बिहार से महासम्मेलन होगा। उसमें इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि आखिर हम आंदोलन को कैसी नया रूपरेखा दें और कैसे इसको और आगे बढ़ाएं और कैसे इसको सफल बनाएं। इसके लिए पूरे बिहार के प्रदेश स्तर से बहुत से अभ्यर्थी पटना कूच करेंगे पुनः एक बार, ताकि इस सोई सरकार को जगाया जा सके। और बाकी क्या कुछ आज इस न्यूज़ में आइए आपको हम पूरा सुनाते हैं। ये पटना संस्करण का न्यूज है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रारंभिक स्कूल में शिक्षक बहाली के नियोजन प्रक्रिया को पूरी करने की मांग को टीटी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन रविवार को भी जारी रहा, यानी कि हमारा 7वें दिन भी ये जारी रहा। टीटी अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़िग हैं। सरकार की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद ही टीटी अभ्यर्थी मांग पूरी होने के बाद ही धरना खत्म करने की बात कह रहे हैं, यानी कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक हम वहाँ पे डटे रहेंगे। और हमारा 7 दिन पूरा हो चुका है गर्द विभाग पटना में, और ये कितने दिन लेगा ये सरकार हम तय करें, क्योंकि हम लोग चाहते जब हमारा डेट जारी हो जाएगा तभी हम यहाँ से हटेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे, क्योंकि हमने ठान लिया है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अब बात यहाँ पे एक बात और देख रहे होंगे, अब अभ्यर्थी महासम्मेलन करने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार टीटी 2017 सीटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 26 जनवरी को धरना स्थल पर धारा 144 लगाई जाएगी। हमें बैठने नहीं दिया जाएगा। 26 जनवरी को भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा, यानी कि 26 तारीख को भी हो सकता है कि ध्वजारोहण हो या फिर 4-5 लोगों की मेन टीम वहाँ पे खड़े हो या कुछ राष्ट्रगान हो, कुछ भी हो, लेकिन इसका निर्णय आज शाम तक ले लिया जाएगा। लेकिन 26 तारीख को भी वहाँ पे कुछ ना कुछ अवश्य होगा, लेकिन 27 को महासम्मेलन होने बिल्कुल जा रहा है। आगे आप देखेंगे, वहीं 27 जनवरी को गर्दनी बाग धरना स्थल पर महासम्मेलन आयोजित की जाएगी। इसमें नियोजन को ऑफलाइन ओपन कैंप लगाकर पूरा करने पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी मांगे हैं ओपन कैंप, ओपन काउंसलिंग और सभी को बुलाया जाए, जिसकी कम से कम मेगा वाला का भी नौकरी हो पाए और सबकी नौकरी सुनिश्चित हो पाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। रविवार को दिन भर ट्विटर पर बिहार समाचार में सबसे पहले नंबर पर शिक्षकों का महाआंदोलन ट्रेंड करता रहा। दोस्तों, हमारा ये ट्विटर ट्रेंड जो पूरे देश में नंबर 1 पे ट्रेंड करता रहा, साथ ही बिहार में नंबर 1 पे ट्रेंड पे बना हुआ है। और हम आप लोग गुजारिश करते हैं, इसको जो हमारा हैशटैग है शिक्षक अभ्यर्थी महाआंदोलन, इसको आप लगातार ट्वीट करते रहिए और अपनी बेबाक विचार वहाँ पे रखते जाइए, ताकि सरकारी कानों हमारी बात पहुँच जाए। आप यहाँ देखेंगे, अभ्यर्थी सोनू कुमार ने बताया कि 126 समाचार में शिक्षक महाआंदोलन सबसे ज़्यादा ट्रेंड करता रहा। दोस्तों, यानी कि हमारे इतने घंटों तक ये ट्रेंड करता रहा, यानी कि सभी जगह 1, 2, 3 ये नंबर हमारा है, सभी जगह भी ट्रेंड करता रहा। हमारा ये ट्विटर का जो हैशटैग है, हम लोग नियोजन पूरी करने की मांग को लेकर 18 जनवरी से लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांगें नहीं मानी गई हैं। अभ्यर्थी राहुल झा, चंचल कुमार यानी कि मैं खुद, पीयूष तिवारी ने कहा है कि सरकार केवल आश्वासन दे रही है, मांगे पूरी होने के बाद ही धरना खत्म होगा। दोस्तों, यानी कि जब तक हमारा मांग पूरा ना हो जाए या जब तक काउंसलिंग डेट जारी हो जाए तब तक हम पटना में डटे रहेंगे, क्योंकि सरकार से हमें झूठा छलावा या जुमला अब नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग ये लगातार देख रहे हैं, 2 साल से सरकार हमारे साथ छल करते आई है, हमेशा इस बहाली को लटकाते आई है, कभी इसकी मंशा बहाली पूरी करने की है ही नहीं। तो ऐसे में हम इस आंदोलन को तभी विराम देंगे जब हमारी मांगें पूरी हो जाए, अन्यथा इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अतः आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो अभ्यर्थी इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए हैं वो अपना आर्थिक सहयोग, शारीरिक सहयोग, मानसिक सहयोग इसमें दें, क्योंकि हमारी अंतिम लड़ाई है। क्योंकि अगर हम यहाँ से पीछे हटते हैं तो सरकार हमें कमज़ोर आंक कर इस बहाली को ठंडे बस्ते में डाल देगी। अगर आप डटे रहते हैं तो सरकारी गले की फांस बन जाएगी, इसको बहाली हरा में पूरी करनी होगी। तो ऐसे में सभी अभी तो फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ऐसे में हमारा महासम्मेलन होने जा रहा है। बिहार के लाखों अभ्यर्थी जो इस बहाली से जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष, एक्टिव मेंबर्स, ये जितने भी हमारे ज़िले के टॉप एक्टिव लीडर्स हैं, जो भी कुछ इसके अंदर है, सभी को यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा और एक नई रूपरेखा तैयार की जाएगी, ताकि इस आंदोलन को और तेज किया जाए। क्योंकि हमें जब तक शेड्यूल का डेट नहीं मिलता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही हम लोग अब कानूनी प्रक्रिया की ओर भी चलने जा रहे हैं। बाकी कुछ अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो को लास्ट में दिखाऊँगा, जो कि हमारी कोर टीम ने कल PKSI यहाँ पे मीटिंग की थी इस मसले को लेकर कि आगे की क्या रणनीति क्या होनी चाहिए, जो हमारे बिहार शिक्षक बहाली को कानूनी रूप से कैसे इसको पूरा करवाया जाए, इसके बारे में आपको अपडेट देंगे। आपके जो हैं
कुछ अभ्यर्थी जो कल वकील के यहाँ गए थे। आइए उनको सुनते हैं। और आप सभी जब तक हमारा आंदोलन चलता रहे अपना शारीरिक आर्थिक सहयोग करते रहिए ताकि इस आंदोलन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। जब तक सरकार चाहिए हम तब तक वहाँ डटे रहेंगे, सरकार मांगे मान लेगी, वहाँ से पीछे हट जाएंगे। तो निर्भर करता है सरकार की मंशा के ऊपर, सरकार क्या चाहती है, बाहरी चाहती है हमारा धैर्य की परीक्षा लेना चाहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं बाकी कोर टीम के मेंबर्स को। अभी हम कोर टीम के बहुत ही महत्वपूर्ण साथी अभिषेक चौबे, रंजन यादव जी और रोशन झा जी के साथ हैं। आज ये तीनों व्यक्ति जाकर वरिष्ठ वकील पीके शाही से मिले हैं बहाली से कुछ संबंधित जानकारी को लेकर। तो मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं कि आज की रणनीति क्या हुई और आप लोग जो गए थे मिलने के लिए तो वहां पर क्या बात हो पाई। सबसे पहले मैं अभिषेक चौबे जी से जानकारी लेना चाहूँगा। जी राहुल जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अभी हम पटना हाई कोर्ट के कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता से मिलकर आए और उन्होंने सभी ने सुझाव दिया है कि जो 29 दिसंबर का जो जजमेंट है अभिनव नियुक्ति पत्र इन लोगों को दे दिया जाए। उसके लिए अभी हम लोग कल ये शिक्षा विभाग के निदेशक प्रधान सचिव को हम लोग लीगल नोटिस भेजा जाएगा। अभी हम लोग कोई केस नहीं कर रहे हैं, अभी नोटिस भेजा जाएगा कि आप लोग बहाली क्यों नहीं कर रहे हैं जब कोर्ट बोल चुका है। ये अवमानना का मामला है, इसे स्पष्ट मैं करना चाहता हूँ। 2-3 अधिवक्ताओं की राय ली गई है और उन्होंने कहा है कि इस सर्वप्रथम नोटिस भेजा जाए तो बहाली क्यों नहीं हो रही है। उसके बाद यदि बहाली नहीं होती है तब जाकर इसमें लीगल इसमें काम किया जाएगा, कानूनी रूप से भी काम किया जाएगा। यदि बहाली नहीं होती है तो कंटेम्प्ट का भी इस केस चला जाएगा और जनहित याचिका भी किया जाएगा। रंजन जी, आप आज जो गए थे मिलने के लिए तो आपको क्या उससे कुछ लगता है कि सकारात्मक वकील के पास मिलने से कुछ सकारात्मक इस पर असर पड़ेगा? जी राहुल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किए हैं हमसे। जी राहुल जी, हम लगभग वकील साहब से 45 मिनट 45 सेकंड बात हुई उससे। हमको वकील साहब के विचार से ऐसा महसूस हुआ कि वकील साहब सही विचार दिए कि हम लोग पहले राय विचार लेंगे इस पर। और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्राथमिक डायरेक्टर रंजीत कुमार जी से इसको नोटिस दिया जाएगा और नोटिस देने के बाद उसमें हड़कंप मच जाएगा, वो पूरा दबाव में आ जाएंगे। इसीलिए हम लोग इस बात को वकील साहब के पास रखे, हम लोग पहले नोटिस देने का काम करेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया करेंगे। नहीं बहाली करेगा तो केस किया, नहीं बहाली यदि करेंगे सरकार तो हम लोग केस करेंगे। रोशन झा जी, लगातार कोर टीम बहुत मजबूती से काम करते आई है, चाहे वो दिसंबर केस हो, चाहे ये मतलब आंदोलन संबंधित बात हो, या चाहे मान लीजिए अभी आप लोग मिल के आए हैं। तो वरिष्ठ वकील के जो आप लोगों की बात हुई उनसे, तो उनके भी हिसाब से क्या कहना था इस मैटर पे? आज हम लोग मेरे साथ अभिषेक चौबे जी और रंजन जी, तीनों आदमी हम लोग के जो पुराने केस के जैसे पीके शाही सर के जूनियर नितेश ठाकुर सर और 1-2 एडवोकेट और से में हम लोग मिले हैं और सभी बातों पे हम लोग उनसे राय विचार किए। तो सर जैसे 29 दिसंबर केस का जजमेंट आया है उसमें 37 नंबर पॉइंट में अनिल उपाध्याय सर का जो जजमेंट है जिसमें जल्द से जल्द बहाली करने के लिए, तो उसमें एडवोकेट मुकेश ठाकुर सर का यही राय विचार था कि आप लोग को मतलब विभागीय अब नोटिस भेजना चाहिए क्योंकि आप लोग मतलब लेट कर चुके हैं। विभाग में इसको प्रधान सचिव, डिप्टी डायरेक्टर को नोटिस भेजिए। जो आप काउंटर में लिखे हुए हैं, जो स्टे जो लगा हुआ था इसके कारण हम बहाली को रोके हुए हैं। और जब ये स्टे हट चुका है बहाली से तब आप लोग बहाली काहे नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद पहले आप लोग कल, जैसे हम लोग कल सोमवार से डिप्टी डायरेक्टर और प्रधान सचिव को लीगल नोटिस भेजेंगे और लीगल नोटिस भेजने के बाद हम लोग 28 या 29 तारीख को यदि सरकार के द्वारा यदि बहाली जल्द से जल्द की घोषणा नहीं की जाएगी तो 28 या 29 को हम लोग कोर्ट में अवमानना का केस MWJC फाइल करेंगे और MWJC फाइल करने के बाद हम लोग सरकार पे 2,75,000 जो बिहार में रिक्ति है एक PIL के माध्यम से हम लोग उस पर भी काम जनवरी के लास्ट तक उसको भी हम लोग करने वाले हैं। तो रोशन झा जी, जैसे आप अभी धरना प्रदर्शन किए हैं
तो धरना प्रदर्शन से क्या आपको नहीं लगता है कि रिजल्ट मिलेगा, इसलिए आप PIL में जा रहे हैं? नहीं, धरना प्रदर्शन हम लोग का सकारात्मक रूप में, आप जैसे कि देख रहे हैं 18 तारीख से हम लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन से हम लोग का मतलब एक सकारात्मक मतलब विभाग पे प्रेशर है, विभाग भी प्रेशर है। जैसे कि मान के चलिए हम लोग का नेशनल चैनल हो या लोकल मीडिया पे हो या क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा सरकार पे दबाव है, लेकिन यदि सरकार के द्वारा जब तक यदि घोषणा यदि नहीं है, सकारात्मक जब तक नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग आज इसी विचार के कारण हम लोग आज मतलब सोचे कि जो हम लोग को मतलब कानूनी तौर पे भी सरकार पे दबाव बनाना होगा। काहे कि जब आप मतलब कोर्ट के द्वारा जब स्टे लगा हुआ था तो आप कोर्ट का बहाना बना के कर दे कि जो काउंटर में रंजीत सर दिए थे लिख के, जो कोर्ट में स्टे लगा हुआ दिसंबर केस है, इसका नाम बहाली नहीं कर रहे हैं। और जब दिसंबर केस का मतलब स्टे हट जाने के बाद तो आपको बहाली करना चाहिए, जबकि न्यायालय का भी आदेश है अनिल उपाध्याय सर का बेंच का कि जल्द से जल्द इन लोग का बहाली किया जाए। तो वहाँ पे तो मतलब न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा था। हम लोग दोनों तरफ से दबाव बनाएंगे, एक तरफ आंदोलन से और दूसरी तरफ कोर्ट से। न्यायालय से पहले तो हम लोग अभी न्यायालय मतलब 2-4-5 दिन उनको विभाग में नोटिस उनको और अपना ज्ञापन जाके देंगे सीटेड दिसंबर केस के जजमेंट को लगा के, जो मेरा ऐसे बात है जो आप काउंटर में ये लिखे हुए थे कि जो मतलब बहाली रुका हुआ है केस के कारण। और जब केस का जजमेंट आ गया हम लोग के फेवर में, तो कल जैसे मेरे नाम से हम इंटरवेन, जब हमारा उसमें हम और मुन्नी शुक्ला जी जैसे इंटरवेनर थे, तो हम लोग वहाँ पे सरकार के जैसे पदाधिकारी है, प्रधान सचिव हो या डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर, तीनों को नोटिस देंगे। उसके बाद भी यदि वो संज्ञान नहीं लेते तो हम लोग की मजबूरी है जो उन पर अवमानना का केस करेंगे। तो अभी वर्तमान में जो आप मिले हैं, तो वर्तमान में मिलने के बाद अभी जो है तो ये वर्तमान में केस नहीं किया जा रहा? नहीं, हम लोग अभी सिर्फ विभाग पे मतलब लीगली रूप से जो सीटेड दिसंबर केस का जजमेंट है उसको लगा के उस पर सरकार को मतलब उनको बताएंगे, एक अपना हम लोग ज्ञापन देंगे और वहाँ पे मतलब लीगल नोटिस उनको दिया जाएगा जो सर ऐसे जजमेंट है। और यदि आप यदि इस बात को नहीं मानिएगा, जल्द से जल्द एक नोटिफिकेशन नहीं निकालिएगा, बहाली को कंटिन्यू नहीं कीजिएगा, तो हम लोग आप मानना भी केस में जा सकते हैं। धन्यवाद। तो अभिषेक चौबे जी से मैं सवाल लेना चाहता हूँ। चौबे जी ये बताइए कि ये आप जो अभी भेजेंगे कल आप लोग जाकर जो नोटिस भेजिएगा, ये लीगल नोटिस होगा मात्र? नहीं, पहले मैं स्पष्ट कर, हम और रंजन यादव और रोशन जी जो हम लोग सदस्य हैं, हम लोग पहले जाकर मेमो देंगे, एक ज्ञापन उनको देंगे कि प्रधान सचिव महोदय, डायरेक्टर महोदय और उप निदेशक महोदय और जो भी उसमें पार्टी थे उस केस में, और ये अरशद फिरोज भी पार्टी है, हम उन लोग को देंगे कि पहले आप उनको संज्ञान में लाएंगे कि सीटेड दिसंबर में जज महोदय ने कहा कि आप जो है तो इनकी अविलंब बहाली करें। उन्होंने काउंटर में भी लिखा कि इसके कारण मेरी बहाली रुकी हुई है, तो फिर आप बहाली क्यों नहीं कर रहे हैं? बहाली क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग उनको सारा फॉर्मा कर देंगे और हम लोग रंजन यादव के नेतृत्व में हम लोग फिर से जाएंगे सचिवालय और वहाँ पर काम करेंगे। रंजन यादव से बताएंगे। रंजन यादव जी, तो आपको लगता है कि आप तो चारों तरफ से सरकार को आप घेरने का प्लानिंग कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आज मान लीजिए कि कल अभी धरना प्रदर्शन भी चल रही है और हमारा ट्विटर पर भी काफ़ी सकारात्मक प्रयास रहा। 4 नंबर पर 1.5 लाख ट्वीट के साथ हम ट्रेंड करते रहे और आप लीगली रूप से भी घेरने जा रहे हैं, तो जरूर लगता है कि इस बहाली के तरफ हम लोग सकारात्मक प्रयास बहुत ही बेहतर करने जा रहे हैं। जी रोशन जी, आप तो राहुल जी बहुत अच्छे सवाल आप पूछे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है हमने ठान लिए हैं सड़क से लेकर के सदन तक हम इसका आवाज उठाएंगे। हम चारों तरफ से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। वाह, बहुत खूब। तो अभी अब आपको लगता है कि अब बहाली हमारी होगी ही? जी, हमको लग रहा है 110% बहाली हमारी होगी और बहुत जल्द। हम लोग अगले पंचायती चुनाव से पहले हम लोग स्कूल में रहेंगे और हम लोग जो है पंचायत चुनाव कराने में हम लोग सभी भाइयों को, सभी शिक्षक साथियों को ड्यूटी मिलेगी। वाह, बहुत खूब। रोशन झा जी, ये तमाम व्यवस्था आप अभ्यर्थियों के लिए कर रहे हैं, तो आप एक बार सभी अभ्यर्थियों से क्या कहना चाहेंगे? क्या व्यवस्था है आपके अंतर्गत और क्या सब अभ्यर्थियों को सुविधा मिलेगी आने के बाद यहाँ पर? जैसे कि आप शुरू से ही देख रहे हैं, हम लोग का शुरू से ही करीब मतलब ये कोशिश किया गया था कि जो भी अभ्यर्थी
धरना प्रदर्शन में आए उनके लिए रहने और खाने का मतलब व्यवस्था हम लोग करवाया गया था हम लोग की टीम के द्वारा। लेकिन कुछ जैसे पुलिस के लाठीचार्ज होने के बाद 1-2 दिन हम लोग अस्त व्यस्त हो गए, जिसके कारण हम लोग का ये व्यवस्था मतलब सिस्टम पे नहीं आ पाया। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं 2 दिन से मतलब कि हम लोग यहाँ पे एक बीजेपी कार्यालय के पीछे कम्युनिटी हॉल बुक किया गया है, जिसमें कि मतलब 200 से ऊपर साथियों की रहने की व्यवस्था और प्लस खाने की व्यवस्था किया गया है। और इसमें जो भी साथी जिस जिला में है यहाँ पे आके रुक सकते हैं और खाना पीना उनके लिए व्यवस्था किया गया है और यहाँ पे आके वो आंदोलन को और मजबूत कर सकते हैं। और आर्थिक सहयोग के बारे में एक बार बोल दें आप सभी आर्थिक अभ्यर्थियों। सहयोग के बारे में हम यही बोलना चाहेंगे कि जब मान के चलिए मुन्नी जी का अकाउंट जारी हुआ गया तो सभी साथी को मुन्नी जी के अकाउंट में पैसा भेजना, आर्थिक सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बिना आर्थिक सहयोग का ये जो मतलब आंदोलन है ये मतलब सफल नहीं हो सकता। काहे कि यहाँ पे बहुत तरह का मतलब खर्चा है, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि जो बहुत सारा खर्च यहाँ पे हो चुका है, टेंट से लेके। और उसके बाद जिस दिन पुलिस का लाठीचार्ज हुआ उस दिन हम लोग को कम से कम मतलब बहुत सारे चीज़ का मिसिंग होने के कारण 30 से 40 हज़ार रुपया हम लोग को फाइन भरना पड़ा है। तो पेनल्टी को इसी कारण हम लोग का जो कमेटी का प्रदेश कमेटी का उसका आर्थिक बजट बिगड़ चुका है। और यदि ये आंदोलन को लंबा यदि खींचना है तो सभी जिला के अध्यक्ष या जो भी साथी हैं उनको मुन्नी जी के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेजना चाहिए। अब जबकि मेरे अनुसार किसी भी जिला अध्यक्ष को पैसा देने की जरूरत नहीं है, काहे कि यहाँ पे प्रदेश कमेटी के द्वारा 200 आदमी का व्यवस्था किया हो सकता है। आगे यदि जरूरत पड़ेगी तो 500 आदमी का व्यवस्था किया जाएगा। रहने और खाने की व्यवस्था है तो मुन्नी जी के ही अकाउंट में पैसा भेजना चाहिए। और जिला में तो मान लीजिए जिला में अभी कोई काम पैसा का नहीं है, आगे जब होगा तो जिला में मतलब सहयोग किया जाएगा। लेकिन अभी मुन्नी जी के अकाउंट में सभी जिला के साथी मुन्नी जी के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेजें। तो अभी जैसे अभी क्या है कि अभी तो हम लोगों का जो भी व्यक्ति हैं तो दूर के जिला वाले तो अभी मतलब हमको लगता है दूर के जिला वाले को 27 तारीख को ही अच्छे से दमखम के साथ बुलाना सही रहेगा। 26 तारीख को ही आ जाए, 26 तारीख को ही वो लोग मतलब यहाँ पटना आ जाए, शाम में तक आके यहाँ पे मतलब स्टे जब रहने का व्यवस्था तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और उसके बाद 27 तारीख को सुबह से ही हम लोग का परमिशन मिल चुका है। और हम लोग फिर से यदि सरकार का यदि मतलब सकारात्मक रूप से यदि हम लोग के प्रति नहीं रहता हम लोग ये आंदोलन को और तेज करेंगे। और उसके बाद हम लोग सरकार को मतलब आंदोलन सड़क से तो घेरेंगे और न्यायालय से भी हम लोग घेरेंगे। इसी कारण हम लोग मतलब बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि जो हम लोग इस जनवरी के लास्ट तक जैसे भी हो, चाहे सड़क से हो या न्यायालय से, हम लोग सरकार से काउंसिलिंग का शेड्यूल ओपन कैंप के माध्यम से जारी करवा के ही दम लेंगे। चलिए बहुत बहुत ये रोशन झा जी थे और ये रंजन झा जी हैं और ये अभिषेक चौबे जी हैं। सभी लोग लीगल रूप से लेकर न्यायालय से लेकर सोशल मीडिया तक सभी लोग एकजुट होकर मजबूती से सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और आप 27 तारीख को जितना भी जिला अध्यक्ष या कोर कमेटी के मतलब जो भी सदस्य हैं वो लोग मतलब 27 तारीख को 10 बजे तक यहाँ आए। कहा कि उस दिन हम लोग व्यापक पैमाना पे कमेटी का मतलब गठन करेंगे, प्रदेश कमेटी का गठन करेंगे। और वही प्रदेश कमेटी हो सकता है वही प्रदेश कमेटी को लेकर आगे हम लोग उसको मतलब यदि बहाली हो जाए तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रोशन झा जी सारा जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और रंजन यादव जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सारा जानकारी दिए हैं। अभिषेक चौबे जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है अपने सारे टीम के उस सशक्त मेंबर पर जो हम लोगों को अपने नेतृत्व में लेकर सरकार को सड़क से लेकर सोशल मीडिया से लेकर न्यायालय तक घेरने के लिए तैयार है। और हम लोग इतने मजबूत स्थिति में हैं कि अब हमारी बहाली जल्द पूर्ण होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। आप लोग बने रहिए, सभी साथ रहिए, जरूर हमारी एकजुटता जो है सो हमारे आंदोलन को सफल बनाएगा। और हम जल्द ही स्कूल में एक अच्छे शिक्षक बन के अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले मुद्दा को लेकर।